हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सोनू विश्वास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे आज साधारण ब्याज का टाइप फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ाई करनी है। सिंपल इंटरेस्ट एक अच्छा चैप्टर है, इसका टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। 15-16 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एक अच्छा कंटेंट होगा, किस तरीके से हमें थिंकिंग बरकरार रखनी है। और आप एक नोटबुक ले लो और एक पेन उठा लो, ठीक है भाई, एक फुर्ती के साथ। लेजीपन से नहीं पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक बातें जान लें। मूलधन मान लो, मूलधन है आपका P, दर है आपकी R, समय T चलता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, साधारण ब्याज जो होती है वो शॉर्ट फॉर्म SI। फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ये सारी बातें आपको पता होंगी। एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। P 100 रुपये यानी कि मूलधन 100 रुपये है, दर R बराबर 20% है, T 2 वर्ष है और पूछ लेगा आपसे SI, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। 4 चीजें मूलतः हैं हमारे पास, 1 2 3 4। इनमें से कोई 3 चीजें आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी, चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। वो 3 चीजें आपको दे दी, चौथी चीज आपसे पूछ ली, तो आप फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। तो ब्याज बराबर 100 इंटू 20 इंटू 2 वर्ष बट्टे 100। 100 से 100 काट रहे, 20 दूनी 40। साधारण ब्याज 40 रुपए निकल के आ गई। अब इसी एग्जाम्पल पे हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, चीजों को समझेंगे। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इसी को हम तोड़ मरोड़ के इसी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कम समय में होंगे आपके। अच्छा भाई, क्या समझाना है अब मुझे? आपने इस फॉर्मूले का यूज किया, आपको या मुझे यहां से लेके यहां तक मारकर चलाना पड़ा, तब ये 40 मेरा आंसर निकल के आया। अच्छा, अगर हम पहली बार फेस कर रहे हैं फॉर्मूले को तो हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। अगर हमने कई बार इस फॉर्मूले को लिख चुका है, हमने पढ़ चुका है ये फॉर्मूला, जैसे हमने 8 में पढ़ा था, 9 में पढ़ा था, या अब तुम 10-12 क्वेश्चन कर लेना, जब आपको ये कंठस्थ हो जाए फॉर्मूला तो हम इसको क्यों लिखेंगे यहाँ पे? अपने दिमाग में ही करेंगे ना, क्योंकि हम एक कंपटीशन फाइट कर रहे हैं। हम सोचते हैं जितने जल्दी क्वेश्चन हो सके हो जाए। ठीक है, तो अब मैं दर के बारे में थोड़ी, दर की परिभाषा थोड़ी बता दे रहा हूं आपको। दर क्या चीज होती है? दर, इसमें जो दर चल रही है, दर महीने पर भी हो सकती है, साल पर भी हो सकती है, एक सप्ताह पे भी हो सकती है, एक दिन पे भी हो सकती है, बशर्ते आपने किस चीज पे उसे माना हुआ है। क्वेश्चन में किस चीज पे दिया गया है? सप्ताह पे दर दे रखी है कि एक दिन पे, कि महीने पे, कि एक साल पे। अधिकांशतः आपका एक साल रहेगा। ठीक है, और बहुत कम कंडीशन में मंथली दर रहती है। ठीक है भाई, दर होता क्या है? दर जो दी जाएगी वो प्रतिशत में दी जाएगी। किसमें? प्रतिशत में। कहने का मतलब 100 पर, 100 पर, या तो एक महीने की, या एक वर्ष की, या एक सप्ताह की। ठीक है, जो वैल्यू होती है वही दर होती है। जैसे कि 20% का मतलब ये हुआ है, अगर ये वार्षिक चल रहा है तो, कि 20 रुपए 100 पर एक साल के लिए दर हो गई। अच्छा जी, 20 रुपए 100 पर एक साल के लिए, तो 2 साल के लिए 40 रुपए हो गए कि नहीं हो गए 100 रुपए पे? तो बस मैं तुरंत यहां से समझ में आ जाती मेरी बातें, तो मैं ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे फॉर्मूला। अब एक तरीके से आप इस चीज को समझो, यहां 2 वर्ष है, मैं कर दूं 3 वर्ष। अब साधारण ब्याज भाई, दर 20% यानी कि 100 रुपए पे 20 रुपए एक साल के लिए, तो 3 साल के लिए 20 से 60 रुपए ब्याज है ना। अच्छा जी, अब एक बात और, अगर यहां पे 200 रुपए है मूलधन, मूलधन है 200 रुपए, 2 वर्ष की बात हो रही है, तो आपको पता है एक साल के लिए 20% ब्याज, यानी 2 साल की 40% ब्याज हो गई, यानी 40% 200 का ब्याज के रूप में पैसा मिल जाएगा हमको। तो 200 का 40% कितना होता है? 200 का 10% 20, 20 चौका 80 रुपए, 40% हो गया 200 का, है ना। तो इन चीजों को हम एकदम दिमाग में लेके चलेंगे, ये हर चीज आपको दिखानी नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे और एक अच्छे तरीका से मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और समझाता भी रहूंगा, बताता भी रहूंगा। आप एक नोटबुक ले लो, उस पर आप लिखते जाना, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा एक रफ्तार के तरीके से बताया जाएगा। हटा दें वहीं से। धन्यवाद।
भाई पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, सारे क्वेश्चन ऐसे दिखाई देते रहेंगे और एक झलक इस चीज पे भी डालना कि ये क्वेश्चन आया कहां पे है, ठीक है, कौन से एग्जाम में से पूछा गया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आए हुए होंगे, ठीक है भाई। और सिंपल इंटरेस्ट में मेरा टारगेट है कि हम कम से कम 50-60 क्वेश्चन कराएं, हर तरीके क्वेश्चन करा लें, कहीं आपकी कोई प्रॉब्लम रह ना जाए। सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका ऐसा ना हो कि भाई इस तरीके क्वेश्चन हमसे आते नहीं है, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़ के सुनाते हैं भाई। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है, ठीक है भाई। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित ₹770 हो जाती है, तदनुसार वह राशि कितनी थी। शॉर्ट तरीके से हम इस चीजों को करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो था 10% प्रति वार्षिक, 4 वर्ष के बाद 10% जो ब्याज है वो 1 साल के लिए है प्रतिवार्षिक। हमें 4 वर्ष की बात देखी जाए तो टोटल ब्याज 4 का यानी 40% ब्याज मिल गई। अब मूलधन अगर 100 है, हमें मूलधन हमेशा 100 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 10% का ही मतलब ये है कि अगर 10 रुपए की ब्याज है तो मूलधन 100 है। 10% या अगर 8% अगर दर दे रहा है तो वो आप, ये मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मान के चल रहा हूं अपनी तरफ से 100, ऐसा कुछ भी नहीं है। किताब ने खुद कहा है कि अगर 100 रुपए मूलधन है तो 8 रुपए उस पर ब्याज है, तो वही तो मैं कर रहा हूं। अगर 100 रुपए मूलधन है तो 10 रुपए उस पर ब्याज है 1 साल की, तो 4 साल की 40, ठीक है भाई। अब उसे मिलेगा कितना टोटल, 100 रुपए ये और 40% ब्याज के रूप में, यानी टोटल 140 रुपए वो वापस उसको मिल जाएंगे। अब ये 770 के बराबर दे रखा है आपको, बात समझ में आ गई आपके। आप क्या काम करोगे, 10 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 14 से भाग दे दो, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70। अब आपको मूलधन पूछेगा वो यही 100 यूनिट की वैल्यू, तो 1 जीरो लगा दोगे, 100 यूनिट की वैल्यू आपको 550 रुपए मिल जाएगी, ठीक है भाई। यही आपका आंसर था। अब आप विकल्प देख लो, और ये आया था आपका SSC CISF कांस्टेबल GD। हटा देना इस क्वेश्चन को। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझाया अच्छे तरीके से, अब हम रफ्तार बढ़ाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, अरुण रुपए 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को रुपए 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ कमाता है, तो उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। एक तरीका, आप रुपयों में खेलते रहो, बड़ी बड़ी संख्या निकलती रहेंगी, थोड़ा अधिक टाइम लग जाएगा, आंसर आपका जरूर आ जाएगा। ये तरीका है एक, तो करके देख लेना। मेरे 2 तरीके, पहला तरीका ये, अधिकांशतः मैं इस तरीके से करता हूं, काफी क्वेश्चन हर चैप्टर में इस तरीका लग जाएंगे आपके, ठीक है। एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी, इसको बी है, इसको 12,000 रुपए, 1000 को ऐसे लिख लो। अब जो 20,000 में से बचा कितना, 8,000 ही तो देगा दूसरे व्यक्ति को, यानी टोटल कितना हो गया भैया, 20,000 रुपए उसने ब्याज पे उठाया है, ठीक है भाई। इसका रेशियो निकालोगे, 1000 से 1000 कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक भाई। टोटल पे उसे 10% की ब्याज मिल जाती है, और पहले व्यक्ति को उसने 8% पे दिया है, यानी कि 5 50 और 3 24, यहां 26 होनी चाहिए, तभी तो 26 और 24 50 हो पाएगा। 26 होनी चाहिए, तो इसका मतलब 13 का गुणा कर दूं इसमें मैं, तो आपको पता लग गया टोटल पे उसे 10% ब्याज मिल गई। कैसे, पहले को उसने 8% ब्याज पे, दूसरे को 13% ब्याज पे, ठीक है। पहला तरीका था, 13% आंसर हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या था भाई, एलिगेशन मेथड। ए व्यक्ति बी व्यक्ति, इसको कितना भाई 8% ब्याज पे दिया गया है पैसा, इसको पता नहीं, लेकिन टोटल पे उसे 10%। अब यहां रेशियो किसका आएगा, इसको कितना दिया पैसा भाई 12,000, इसको 8,000, रेशियो 3:2। भाई एलिगेशन क्या कहता है, 10 में से 8 घटा तो 2 बचा है। अब यहां पे क्या होना चाहिए, जिसमें से मैं 10 घटाऊं तो 3 बचे, यानी कि यहां 13 ही तो होना चाहिए, तो दूसरे व्यक्ति को 13% वार्षिक ब्याज पे पैसा दिया गया है। हटा दें भाई, 2 तरीके बहुत अच्छे थे ये। अगला क्वेश्चन भाई समझने की कोशिश करो, ये भाई बहुत शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए 4 वर्षों के लिए और 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली, तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। सबसे बेसिक तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 500 रुपए 4 वर्ष के हिसाब से, और दर नहीं, दर तो पूछ रहा है, दर मान लो ये R है, 100 से भाग लगा दिया, ये ब्याज होगी एक, तो
दूसरी ब्याज क्या है 600 रुपए पे 3 साल का आर दर से। ये ब्याज होगी टोटल का योग 190 दे रखा है 190। आप क्या करोगे 2 जीरो ये हटते जाएंगे 5 चौक 20 आर ये बन गया 18 आर ये बन गया 190 38 आर बराबर 190 आर बराबर 5%। 38 पंजे 190 होता है ना। ठीक है भाई, बेसिक तरीका हटा दे रहे हैं इसे। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर रुपए 1440 अधिक मिलते। राशि कितनी है? आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। टाइप फर्स्ट लगा रहे हो आप, ऐसा ना लगना चाहिए कि हमारी लेवल अप है और हम किस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, आगे टाइप बढ़ते जाएंगे, आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे, कंटेंट बढ़िया मिलते जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए। ये भी कंटेंट बढ़िया है, थोड़ी थिंकिंग आप ऊंची रखोगे, क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म होने लगेंगे। और है क्या इन चीजों में? देखो भाई 4 वर्ष के लिए रखी गई है। मैं समझा दूं पहले, समय 4 वर्ष है, समझा दूं पहले मैं। दर समझ लो x% दर है, बढ़ा दी उसने दर, यानी नई दर, प्रतिवार्षिक नई दर x + 3% ये हो गई। तो आप मुझे बताओ कि x% थी दर, अब 3% प्रतिवार्षिक के हिसाब से बढ़ा दी। 4 वर्ष तक उसे कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा? 3 चक 12% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। 12% यही दिया गया 1440 के बराबर। 1% की वैल्यू 12 120। आपको चाहिए मूलधन, यानी कि 100 12,000 रुपये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई आपको? हटा दे भाई। अब ये चीज मैंने आपको समझाई तो मुझे डायरेक्ट पता लग गया था। 3% प्रतिवार्षिक बढ़ा रहा, 3 चक 12, 12% बराबर 1440, 120 और 2 जीरो लगाओगे 12,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ये मुझे पहले से पता था। तो ये चीज़ें आपको बताने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसे वीडियो बड़ी हो जाती है। अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं हो रही होगी आपको। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल रुपए 3300 ब्याज मिलता है। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी? ठीक है भाई। अब एक बात बताओ मुझे, 10% और 12% दर से साधारण ब्याज देते, 3 वर्ष की बात हो रही है, समान राशि की बात हो रही है। पहली बैंक में 100 रुपए, दूसरी बैंक में भी 100 रुपए जमा किए। ठीक है, अब 10% दर है इस पे 3 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना मिलेगा? 10 तिया 30 प्लस यहां ब्याज 3 वर्ष के लिए 12% के साथ 12 36%। यही टोटल ब्याज 3300 रुपए के रूप में मिली है उसे। 66% की वैल्यू 3300 रुपए, 1% की वैल्यू निकालोगे 66 पंजे 330 50। अब आपको क्या चाहिए भैया मेरे प्यारे दोस्तों? आपको चाहिए टोटल धनराशि। कितनी है टोटल धनराशि? 100 + 100 यानी कि 200 रुपए। तो 200 का गुणा कर दो, 200 बराबर 0 0 0 पंजे 10, 10,000 रुपए। हटा रहे भाई, ये मौखिक क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट टाइप चल रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में रुपए 2250 और 5 वर्ष के अंत में रुपए 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है? कोई मूलधन है P, वो 2 वर्ष में 2 ईयर में कितना हो गया है भाई? 2250। लेकिन 5 वर्ष में कितना हो गया? यानी 2 तो यहां तक, आगे की जो 3 साल बची उसमें कितना हो गया भाई? 2625। वो ये कह रहा है कि 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 5 वर्ष में 2625 हो जाता है। तो आप ये देखो कि 3 वर्ष में यहां से लेके यहां तक कितना ब्याज बढ़ गया? कितना ब्याज बढ़ेगा भाई? 375 रुपए। 375 रुपए ब्याज बढ़ गया ये 3 वर्ष में। यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 3 से भाग दे के देख लो इसी में। 3 1 3, 3 2 6 5 15। 1 वर्ष का ब्याज 125 रुपया। अगर हम मूलधन निकालना चाहें तो इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दो, यानी कि 2 साल का 250 रुपए घटा दो, तो मूलधन तो 2000 रुपए निकल के आ गया। आपको दर निकालनी है, दर निकालनी है तो 2000 रुपए दर का मतलब है 1 साल की ब्याज। 2000 रुपए 1 साल की 125, तो 100 पे कितनी? 20 से भाग दोगे 6.25% आपका आंसर आ जाएगा। अरे ठीक है भाई, हटा दें, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर
रुपए 920 हो जाती है और यह दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है, तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? वही राशि समान अवधि में 800 रुपए की राशि है, 3 वर्ष में कितने रुपए होगी भाई? 920 रुपए हो गई। प्रति वर्ष 3% के हिसाब से ब्याज बढ़ाई जा रही है, तो टोटल ब्याज कितनी बढ़ गई? 3 त्रिका 9%, 3 साल तक 3 3 3 3 त्रिका 9%। 9% के पैसे निकाल लो, 2 बिंदी हटाओ 1% 8, 9 बटे 72 रुपए। 72 रुपए इसमें जोड़ दो, इतना पैसा और मिल जाएगा उसको, 992 रुपए अब टोटल मिलेंगे उसे। ठीक है, ऑप्शन देख लो जो भी है आपका, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6000 पर होगा, उतना ब्याज रुपए 8000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा? देखो 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 5 20% आपको ब्याज निकालना है, 6000 का 20%। तो 6000 का 20%, अब देखो 20% कैसे निकालते हैं? 10% निकालेंगे 600 रुपया, 20% 1200 रुपया, एक जीरो हटा दिया ना। ऐसे ही इसका तो ब्याज कितना निकल के आ गया का 20% ब्याज निकल के आ गया आपका 1200 रुपया। यही 1200 रुपया उसने ये कहा है 8000 रुपये कितने के हिसाब से भाई? 3% प्रति वर्ष के हिसाब से। पहले 1 साल का निकालते हैं 3% के हिसाब से, 3/100, 3 24, 240 रुपया हो गया 1 वर्ष का। 1 वर्ष, बहुत वैसे समझा रहा हूं, 1 वर्ष का 240 रुपए। हमें 1200 रुपये बराबर करने हैं, तो 5 वर्ष में हो जाएंगे भाई। 5 का गुणा करोगे 1200 रुपये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके को ऐसे समझ में आ गया आपको? अगर ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे कर लेना कि 1200 रुपया ब्याज होनी चाहिए, कितने पे? 8000 पे, 3% के हिसाब से। कितने समय में हमें नहीं पता, टी मान लिया, बट्टे 100, 2 जीरो हटा दो, टी निकालोगे तो यही 1200 बट्टे क्या आ जाएगा? 3 8 24 240, जो मैंने यहां करके दिखाया था आपको। तो 5 वर्ष आपका आंसर निकल आएगा। थोड़ा एडवांस सोचना पड़ेगा आपको, इसीलिए ये बताता हूं मैं तरीके से क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन कीजिए, ये भी बढ़िया है। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यह ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? वही राशि 3 वर्ष में, ऐसा क्वेश्चन कराया था ना अभी। 800 रुपए में 3 ईयर में कितना हो गया भाई? 956 रुपया। ठीक है भाई, अब 3 ईयर में ही 3% प्रति वार्षिक ब्याज बढ़ रही है, 3 साल में 9% बढ़ जाएगी। 9% निकाल लो, 800 का 9 बटे 72, 8 1 गड़बड़ हो रही, 4% बढ़ रही है भैया, तो 4 दिया 12%, 12 8 96। ठीक भाई, 96 रुपए बढ़ जाएंगे। 6 6 12 का 2, 1 9 6 15 का 5, 1052 रुपया आंसर। ठीक है भाई, 4% प्रति वार्षिक, 4 12% ब्याज बढ़ गया, 12 8 96 रुपया बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, कौन सा है भाई? किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। उस राशि का 2/5, 2/5 का मतलब तो जानते ही हो आप यार, 40%, यानी कि 40% ब्याज मिली है उसे। कोई भी मूलधन हो, 40% ब्याज मिली है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ये 5 वर्ष में 40% भर रहा है, 1 वर्ष में 5 वर्ष में भर रहा है ये 40%, 1 वर्ष में 8%, यानी कि 1 वर्ष में ही कितना है? यही दर हो जाएगी ना आपकी 8%। अब ये दर निकल के आ गई, आपको इस तरीके का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो 8% की वैल्यू होती है 0.08, आपको पता होना चाहिए। 8% बराबर होता है ना 8/100, 0.08। आपसे कोई पूछे 1% की वैल्यू कितनी होती है, तो 0.01 हटा दे भाई। अगला क्वेश्चन करो। किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5। भाई 3/5 क्या होता है? 60%, 60% ब्याज मिली है उसे, कितनी साल में? 5 वर्ष में। तो 5 से भाग देगो तो 1 वर्ष का निकल आएगा 12%, और 1 वर्ष का कितने परसेंट है? वही दर होती है, यही पूछा था आपसे। 12% दर हो गई। 1 वर्ष में कितना परसेंट? वही तो दर है। 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपए हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 रुपए हो जाएगी? भाई 2 वर्षों में
400 रुपए की राशि थी, 448 रुपया हो गई। ठीक है, एक तरीका तो बेसिक ये है, ये 2 ईयर थी, कितनी ब्याज मिली है? 48 रुपए 2 साल पे। 1 साल पे 24 रुपए, यही 1 साल के 24 रुपए 400 पे, तो 100 पे कितने? 4 छिंगे 24, तो 6% दर निकल आई आपकी। इस 6% दर के हिसाब से 550 रुपए की राशि 682 रुपए कितने समय में हो जाएगी? यानी कि 550 से 682 तक कितने रुपए की ब्याज मिल गई? 50 और 82 132 रुपए की ब्याज। 132 रुपए की ब्याज 550 रुपए पे 6 के हिसाब से टी समय में हो जाएगी। तो एक जीरो हटा लिया, ठीक है, और टी बराबर निकालोगे आप 6 से ही और काट लो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 11 से और काट लो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो टी बराबर, अब 5 से ही और काट लो, 5 दूनी 10, तो टी बराबर 2 दूनी 4 वर्ष निकल के आ गया। आगे 4 वर्ष। ये तरीका था, आपने 48 ब्याज देख लिया ना, तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे ब्याज निकालने के लिए। देखो 4 से भाग दे दो तो 100 मूलधन हो जाता और 112 मिश्रधन 2 साल का, तो 2 साल में 12 ब्याज, तो 1 साल में 6 ब्याज, 6% दर निकल आती है आपकी यहीं। ठीक है, हटा दें भाई, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट चल रहा है, इसमें पूरी वीडियो देखो, ये जरूरी रहेगा आपको देखना। जितना सोच लोगे ना आप अरिथमेटिक में, हाई थिंकिंग रखोगे, क्वेश्चन उतनी जल्दी खत्म होंगे। एक धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? 10 वर्षों में, 10 ईयर में 5% ब्याज है मूलधन का। 5% का मतलब क्या है? 100 रुपये अगर मूलधन है तो 5 रुपये ब्याज, यही तो है। तो 100 रुपये अगर मूलधन है तो वो ये कह रहा है मूलधन के बराबर, यानी कि 100 बनाना पड़ेगा। तो कितनी सालों में हो जाएगा? 100। तो कितने का 100 गुणा करना पड़ेगा मुझे? 20 का, 20 पंजे 100, तो 20 दाई 200 साल इधर हो जाएंगी और 100% मूलधन के बराबर ब्याज हो गया। अरे ये तो समय चल रहा है आपका और ये ब्याज चल रही है। 10 वर्ष में 5%, 200 वर्ष में 100% मूलधन के बराबर। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, वार्षिक दर देखो 16/25 सबसे शॉर्ट तरीका। 16/25 बराबर क्या होता है? 25 चौका 7, 16 चौक 64%, यानी 64% ब्याज मिली है उसे टोटल। अब ये 64% किसके बराबर है? अरे ब्याज किसके बराबर है? दर इंटू टी, यानी कि बराबर बराबर होना चाहिए। तो 88 64 दो ही फैक्टर हैं इसके जो बराबर बराबर हो जाएं। 88 64 यानी समय भी 8 वर्ष और दर भी 8%। दर पूछी थी उसने भाई, दर बराबर 8%। पहला तरीका शॉर्ट तरीका था। दूसरा तरीका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? और मूलधन उसका 25 रुपया है तो उसने कहा था ब्याज यानी कि SI 16 रुपया, ये कहा था उसने 16 रुपया। आपको देखना है 16 रुपये की ब्याज है 25 रुपये पे आर दर के हिसाब से। अब टी की जगह पे भी मैं आर रखूंगा क्योंकि उसने बताया है समय और दर बराबर है, क्योंकि आर निकालनी है ना मुझे 3200। तो 25 चौका 100, तो आर स्क्वायर बराबर 16 चौक 64, आर बराबर 8%। ये भी निकल के आ गया। हटा दे भाई, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया था। एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। वार्षिक दर में क्या है? प्रतिशत में वार्षिक दर क्या है? मूलधन अगर 9 है तो SI साधारण ब्याज 5 है, यही दे रखा है उसे। यानी मूलधन अगर 90 हो तो SI 50 है। अच्छा, 25 वर्षों में साधारण ब्याज 50 है। दर निकालने के लिए हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, तो 1 वर्ष का 2, 1 वर्ष का 2 90 पे 100 पे कितना? क्योंकि 100 पे तो दर निकलेगी, तो 1 जीरो हटा दो। 10 दूनी 20/9 प्रतिशत में पूछा है ना, तो 20/9 प्रतिशत। ठीक है भाई, हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन करो भाई। देखो इस टैब का लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है। एक निश्चित धनराशि रुपये में को X% निवेश, X% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसे X+5 की वार्षिक दर पर निवेश किया जाए था तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपया अधिक प्राप्त होता। मूल धनराशि कितनी थी?
अरे मूल धनराशि कितनी भी थी हमें क्या पता, दर परसेंट में दे रखी है तो मूल धनराशि हमें माननी पड़ेगी 100। किताब दे रही है ना इस चीज को। दर बराबर x%, ठीक है। नई दर यानी बढ़ाया है दर को, किस हिसाब से बढ़ा दिया, x+5। अब ये नई दर ये हो गई। आप मुझे बताओ समय कितना दिया है, समय t दिया है 5 वर्ष, 5 ईयर। एक वर्ष पे 5% बढ़ रही है, तो 5 वर्ष में टोटल ब्याज 25% एक्स्ट्रा मिलेगी। तो यही 25% एक्स्ट्रा जो मिल रही है, 5% बढ़ाई है ना, सही है, यही 9200 रुपया के बराबर है। बोल रहा है ना इतने रुपये ज्यादा मिलेंगे, अब ज्यादा वही तो मिलेंगे जो बढ़ाया है 25%। आपको निकालना है 1%, तो 25 से भाग देना पड़ेगा आपको, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 100% पूछा है तो 4 का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो इधर 100% बन जाएगा, इधर 4 दूनी 8, 4 में 36,800। तो इस तरीके से आपके टाइप फर्स्ट आपका खत्म हुआ, ठीक है भाई। और ये 15-16 क्वेश्चन हमने किए, टाइप सेकंड टाइप थर्ड ऐसे पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर देंगे। कभी 50-60 क्वेश्चन लगाएंगे, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। जिस तरीके क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, एक अच्छी लेवल के भी क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे, ठीक है भाई। आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही चैप्टर पढ़ते रहिए, आपको काम देंगे ये चैप्टर सब के सब। यूपीएसआई से रिलेटेड भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, और अब जो वैकेंसी आती रहेंगी उसके बारे में हम उसका मैथ सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो हम आपको टाइप सेकंड में मिलेंगे, ठीक भाई। साधारण ब्याज खत्म करेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट ले लेंगे, ठीक भाई। चले भाई, ओके, जय हिंद।